आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। हमारे साथ गुजरात के पूर्व डीआईजी डीजी वणजारा साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कभी गुजरात में एनकाउंटर का चेहरा रहे डीजी वणजारा जब 9 साल बाद घर लौटे तो हाथों में तलवार लेकर खूब डांस किया। फर्जी एनकाउंटर में नाम आने से पहले वणजारा समुदाय से आने वाले डायाजी गोबरजी वणजारा की कहानी मिसाल मानी जाती थी। साबरकांठा जिले के छोटे से इलोल गांव में पैदा हुए वणजारा 80 के दशक में गोधरा के डिप्टी एसपी बनाए गए थे। नौकरी में रहते हुए वणजारा ने वकालत की पढ़ाई की तो जेल में रहकर वैल्यू एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। कई जिलों के एसपी रहे वणजारा 1987 में आईपीएस बने और जब गुजरात दंगों के बाद हालात खराब थे तो वणजारा को अहमदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच में डीएसपी बनाया गया। यहीं रहते वणजारा डीआईजी भी बने, लेकिन इसी क्राइम ब्रांच की पोस्टिंग के दौरान वणजारा की अगुवाई में एक के बाद एक कई एनकाउंटर किए गए और इसी में से एक था इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस। 2007 में जब सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में वणजारा गिरफ्तार हुए तो वो भुज में तैनात थे। जेल में रहते हुए ही वणजारा इशरत जहां केस में गिरफ्तार हुए और जेल में रहते हुए ही 31 मई 2014 को रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के 3 महीने बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से वणजारा को जमानत मिली, लेकिन शर्त यही थी कि वो गुजरात में दाखिल नहीं होंगे और फिर इसी महीने कोर्ट ने उन्हें गुजरात आने की इजाजत दे दी। वणजारा साहब, इसके बाद जो हमने एक तस्वीर देखी उसमें आप आरएसएस के एक सम्मेलन में चले गए, कार्यक्रम में चले गए, तो क्या आप उस तरह की सोच रखते हैं? आपकी जो सोच है आप उससे करीब पाते हैं? ये सही बात है। ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की हैं कि मेरी जो सोच है वो एक राष्ट्रवादी सोच है। आरएसएस की जो सोच यदि राष्ट्रवादी सोच है, और वो है, वो मैं जानता हूँ, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं एक राष्ट्रवादी अधिकारी रहा हूँ, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति रहा हूँ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी है, वो हकीकत है, तो उसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं है। आईबी पे दिए हुए इनपुट पे आप किसी को अरेस्ट करते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो छूट जाता है, कहीं ना कहीं कोई गलती होती है, ये अब सोचने का विषय है। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पूछता हूँ, आसाराम बापू भी जेल में हैं और मुझे लगता है कि आप बहुत श्रद्धा से देखते हैं उनको, तो उनको बेल नहीं मिल रही और उनका जेल जाना, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? गुरु शिष्य परंपरा है, वो अपनी जो सभ्यता है उस सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा महत्व का हिस्सा है। तो आसाराम जी बापू जेल में गए हैं, उनके खिलाफ आक्षेप है, तो जब तक उनके खिलाफ जो आक्षेप है वो साबित नहीं हो जाते तब तक वो इनोसेंट है। अच्छा, और जो भी जेल में जाते हैं तो अपनी जुडिशरी जो है उसका ही सिद्धांत है कि बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ ए एक्सेप्शन। तो आसाराम जी बापू को बेल मिलना चाहिए। अगर आपके बस में हो तो आप देश को कैसा देखना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ये दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। हिंदू राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता आ जाती है। हिंदू राष्ट्र जो धर्मनिरपेक्ष है, ऐसा मैं चाहूंगा। भारत माता की जय या जय हिंद? भारत माता की जय।